प्रणाम हिंदुस्तान। आप सभी लोगों ने सुबह से ये न्यूज़ तो सुन ही ली होगी कि किस प्रकार से एक बार फिर से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस ने प्रातःकाल मिस्टर विकास, जो कि सीईओ हैं रिपब्लिक ग्रुप के, उनको उनके घर से अवैध तरीके से उठा लिया फेक टीआरपी केस के तहत। वही टीआरपी केस जिसकी एफआईआर के अंदर ना तो रिपब्लिक का नाम है, न मिस्टर अर्नब गोस्वामी का नाम है, न मिस्टर घनश्याम का नाम है, और ना ही मिस्टर विकास जो उनके सीईओ हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया उनका नाम है। किसी का भी कहीं पर कोई नाम नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। उसके बावजूद एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जो दर्शाता है कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और विच हंट है रिपब्लिक ग्रुप के खिलाफ। क्योंकि रिपब्लिक ग्रुप मिस्टर अर्नब गोस्वामी हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, मां भारती के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े हैं, सच का साथ देते हैं, सच बोलते हैं। चाहे फिर वो पालघर के संत महाराजाओं को न्याय दिलाने की बात हो, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात हो, दिशा को न्याय दिलाने की बात हो, उसके बाद हाथरस का जो केस है उसका सच उजागर करने की बात हो, जिसमें फिर से देश में दंगे कराने की साजिश की गई हो, सीएए वाला मामला हो, चाहे आज कृषि आंदोलन का मामला हो, कोई भी मामला जो देश को तोड़ सकता है, जो देश को विभाजित कर सकता है, जो देश पर कुठाराघात कर सकता है, उसको रिपब्लिक मिस्टर गोस्वामी और उनकी टीम उजागर करती है, उसको जनता के सामने लेकर के आती है बिना डरे हुए। और वो जो उनकी सच्ची पत्रकारिता है उसका स्वरूप देख करके वो लोग जो गंदी और निचले स्तर की राजनीति करते हैं वो इतना डर जाते हैं कि उसके बाद रिपब्लिक के पीछे पड़े हुए हैं। 9 महीने से ऊपर हो गए हैं जिस प्रकार का विच हंट रिपब्लिक के खिलाफ किया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। ये केवल निंदनीय नहीं है, ये इलीगल है, असंवैधानिक है, मां भारती के ऊपर कुठाराघात है, हिंदुस्तान के गणतंत्र पर कुठाराघात है, हिंदुस्तान पर कुठाराघात है, हमारे कानून की, हमारे संविधान की, हमारे विधान की अवहेलना है। इस देश में उन लोगों को तोड़ने की कोशिश है जो सच का साथ देने की हिम्मत रखते हैं, जो सच के साथ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। उनको ये दर्शाया जा रहा है, उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है सरकारी तंत्र और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके कि अगर तुम सच्चे लोगों का साथ दोगे और हमारी खिलाफत करोगे तो हम इतने पावरफुल हैं तुम लोगों के अगेंस्ट में कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अब तुमने हमको तो सत्ता आसीन करा ही दिया है, हमारे सर पे ताज पहना ही दिया है, तो अब तो तुम लाचार हो गए हो और हम तो बहुत प्रबलशाली हो गए हैं, तो जो हमारी मर्जी आएगी वो हम करेंगे। ये एग्जैक्टली हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। वहां के जो सीपी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब ये फेक टीआरपी वाला मामला हम सबके सामने आया था, और बोला था कि बार्क ने और हंसा फाउंडेशन ने, हंसा रिसर्च ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें ये बताया है, और एफआईआर में उनका नाम है क्योंकि इन लोगों ने ये बताया है कि रिपब्लिक ग्रुप फेक टीआरपी केस में इन्वॉल्व है, लिप्त है। 400 रुपए में वो टीआरपी खरीदते हैं। उसका भांडा भी हम सबके सामने फूट गया था। जिन लोगों के नाम पर इन्होंने ये झूठ बोला था उनके घर में जब बातचीत की गई, वार्तालाप की गई, तो पता चला कि रिपब्लिक ने तो कभी उनको अप्रोच ही नहीं किया, किसी और ने उनको अप्रोच किया था। एफआईआर के अंदर किसी दूसरे चैनल का नाम है, उस चैनल के बारे में कोई बात नहीं की जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। तो फिर रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी के पीछे क्यों पड़ा जा रहा है? क्यों ये पूरी कोशिश प्लान्ड मैनर में की जा रही है कि अर्नब गोस्वामी को और रिपब्लिक को तोड़ दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए? क्यों ये सारी की सारी चीजें एक के बाद एक की जा रही हैं? मुझे याद है प्रिविलेज्ड मोशन फ्लोर ऑफ द हाउस में महाराष्ट्र की सरकार लेकर के आई थी अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ, जो कि गलत है। आपको सत्ता आसीन इसलिए नहीं कराया गया है कि आप एक सच बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ अपनी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं और पॉलिटिकल आपकी जो सत्ता है उसका गलत इस्तेमाल करें। और उनको जिस केस में, जो सुइसाइड केस था, उसमें गिरफ्तार कैसे किया गया? अगेन इलीगल तरीके से। वो केस जो बहुत पुराना केस है, जिसकी क्लोजर रिपोर्ट भर दी गई थी, उसको फ्लोर ऑफ द हाउस में होम मिनिस्टर साहब ने आर्बिट्ररी तरीके से खोल दिया, गलत तरीके से खोला। ना कोर्ट के पास गए, ना उनको कोई नोटिस दिया, कुछ नहीं हुआ। और फिर जिस ड्रामेटिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। उनको हवाला ऑपरेटर बताया गया, मिस्टर गोस्वामी को हवाला ऑपरेटर बताया गया, वो प्रूव नहीं कर सके। 400 रुपए में टीआरपी खरीदने वाला बताया गया, उसको प्रूव नहीं कर पाए। फेक टीआरपी का केस उन पर लगाया, उसको प्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद अनुज को गिरफ्तार किया, अर्नब जी को गिरफ्तार किया, घनश्याम जी को गिरफ्तार किया और आज विकास जी को गिरफ्तार कर लिया। और
घनश्याम को अपनी कस्टडी में प्रताड़ित किया गया, उन पर फोर्स इस्तेमाल की गई, उनको मानसिक और शारीरिक तौर से प्रताड़ित किया गया कि तुम ये स्वीकार करो कि कुछ ना कुछ गलती तुम्हारी कंपनी की है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप सोचिए किस प्रकार का पूरा गलत इस्तेमाल सरकारी तंत्र का महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा है। ये बहुत वेदनाजनक है और ये दर्शाता है कि क्या इनकी सोच है, क्या इनकी मानसिकता है, और ये आपको और हमको अब तय करना है। क्या इस प्रकार के लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सत्ता आसीन होने चाहिए? क्या इनके हाथों में हमें अपने प्रदेश का भविष्य देना चाहिए? क्या ये सत्ता में बैठ करके इस प्रकार का तांडव दिखाने के लिए हम की स्वतंत्रता हम इनको दे सकते हैं? ये आपको और हमको तय करना है। इसलिए जब भी अपना वोट देते हैं बहुत सोच समझ के दिया जाना चाहिए। जो मिस्टर विकास को इन्होंने गिरफ्तार किया है उनसे ये ऑलरेडी 100 घंटे से ऊपर की पूछताछ कर चुके हैं और वो कोऑपरेट कर रहे हैं। मिस्टर अर्नब गोस्वामी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। जब जब उनको बुलाया गया, जब जब उनकी टीम को बुलाया गया, उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया। तो फिर आप उनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? उनकी टीम के लोगों को गिरफ्तार आप क्यों कर रहे हो? आप डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उनका जो भरोसा और विश्वास है मिस्टर गोस्वामी का, वो अनशेकेबल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि वो सही के साथ है और सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। अति की इति हमेशा होती है, अति सर्वत्र वर्जियेत। ये बात आप लोग भूल गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को याद है और हम सब अच्छी तरीके से आप सब लोगों का ये खेल, ये तमाशा देख रहे हैं। और मत भूलिए कि जनता जनार्दन होती है और जनता आज अर्नब गोस्वामी और उनकी रिपब्लिक ग्रुप के साथ, उनकी टीम के साथ खड़ी है। और मत भूलिए कि आज सत्ता आसीन आपको कराने वाली भी जनता है। नेताओं को और अभिनेताओं को बनाने वाली हिंदुस्तान की जनता ही होती है। अगर आप इस गलतफहमी में कहीं पर भी बैठे हुए हैं कि बस अब हो गया, आपको सत्ता आसीन करा दिया, आपकी ताजपोशी करा दी, तो बस अब हो गया, पूरी जिंदगी आप रहेंगे, तो ये भ्रम से आप निकल करके बाहर आइए। महाराष्ट्र के अंदर भी आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये आचरण जो आप दिखा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान के कानून, विधान और संविधान पर आपको कोई विश्वास ही नहीं है। आप हर एक को धता बता रहे हैं। आप शायद ये भी भूल गए हैं कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। आप एक अलग देश नहीं है जहां पर आपने अपना कानून चला करके रखा हुआ है, जंगल राज चला करके रखा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप इनको ये गिरफ्तारियां क्यों बनती हैं और इतनी ड्रामेटिक अरेस्ट होती हैं। मिस्टर अर्नब गोस्वामी का जो पूरी अरेस्ट थी वो इतनी ड्रामेटिक थी। इतने लोग, 40-50 लोग AK-47 लेके एनकाउंटर कॉप के सुपरविजन में जाते हैं सुबह सुबह, उनको खींच करके, प्रताड़ित करके आप उनको अरेस्ट करते हैं। उनको उनके परिवार वालों पर आपने, उनके बच्चे और पत्नी पर FIR लगा दी। उनका क्या कसूर? उस बच्चे का क्या कसूर? आपका बच्चा और दूसरे का बच्चा कुछ नहीं। अब ये इस तरीके का न्याय और इस तरीके का तमाशा आप दिखाएंगे और न्याय की धज्जियां इस प्रकार से उड़ाई जाएंगी, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। और इस देश की जनता पूरी तरीके से आप लोगों के एक एक कृत्य को देख रही है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूं और मुझे पता है कि हिंदुस्तान की जनता मिस्टर गोस्वामी रिपब्लिक के साथ खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जनता आज सच बोलने वालों के साथ है। जनता आज अर्नब गोस्वामी जी के साथ इसलिए है क्योंकि वो देश के पक्ष में बोलते हैं, जनता के पक्ष में बोलते हैं। और इस बात से अगर आपको तकलीफ है तो उस तकलीफ को आप अपनी जेब में रखिए। आपको अगर ये साथ हिंदुस्तान की जनता का हर कोने से चाहिए और विदेश में बैठे हुए हमारे भाई बहनों से चाहिए, तो उस प्रकार का आचरण कीजिए, उस प्रकार का व्यवहार कीजिए, हम आपको भी सम्मान देंगे। लेकिन जो विच हंट है और ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसको बंद जितनी जल्दी हो सके कीजिए। और मैं हिंदुस्तान की जनता से ये बोलती हूं कि हमें हमेशा सच का साथ देना है। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, रिपब्लिक मिस्टर गोस्वामी और उनकी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।